गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ले आई हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे तो अब ना बिल्कुल हम 3 वीक्स बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे ना उन दोनों का जो आपस में था ना रिलेशनशिप, वो काफी ज्यादा ना डीप हो गया था। वो काफी मीन्स हो चुके थे एक दूसरे के साथ ना, बहुत ज्यादा टची टाइप हो चुके थे। काफी ज्यादा उनका ना डीप हो गया था रिलेशनशिप। और इस टाइम ना जो ईवो था ना, उसका इतना ईवो कर रही हूँ, वांग जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया था ना, वो अपने सामने देख रहा था ना, उसका दिमाग खराब हो रहा था। बिकॉज वो अभी अभी जस्ट कैफेटेरिया में एंटर ही हुआ था कि उसने देखा कि जो विंग के साथ ना, विंग के सामने एक गर्ल खड़ा हुआ, बिल्कुल ना अपनी नीज पे आया हुआ, और ना उसका ना वो कर रहा है, प्रपोज कर रहा था। बस ये देखने का देर था, जो वांग जी का ना बिल्कुल पारा चढ़ जाता है, और वो बस गुस्से से देख रहा था उस गर्ल की तरफ। और अचानक से ना आगे बढ़ता है और उस फूल को लेता है और उसे ना बिल्कुल नीचे फेंक के ना, तोड़ के नीचे फेंकते हैं और उसको ना मसल देते हैं, और उस गर्ल की तरफ दिखने लगता है। और जो गर्ल होती है वो फुली शॉक देती है, और ना जो विंग था वो बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन से ना उस गर्ल की तरफ देख रहा था। बट जो वांग जी की तरफ देखता है तो उसके एक्सप्रेशन ना कुछ अजीब हो जाते हैं, और उसकी तरफ देखने लगता है, और एक ना उसके फेस पे स्मेकता। तो फिर ना वो जो गर्ल था वो कहता है कि नहीं, ये तुमने क्या किया वांग जी। तो फिर ना वो जो बॉय, जो गर्ल जब ये बोलती है तो फिर बस यही देर था कि जो मांगी हो, तो इतना टाइट स्लैप करता है ना उस गर्ल को कि वो इतना जोर से नीचे गिरती है, इवन कि उसका हेड लग जाता है, और ना वो उसका ना ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखना वो सारे शॉक हो जाते हैं। और बट जो विंग होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस देख रहा था एक साइड पे ना, सारा ये ड्रामा देख रहा था। और जो वांग जी का इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था ना, तो वहां पे ना टीचर्स आ जाते हैं, कहते ये सब क्या हो रहा है। तो फिर ना वहाँ पे ना सारे जब कर देते तो सारे बताते कि ना ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर ना कहते कि ना हम अभी के अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बुला रहे हैं लगभग जी। उस तरह बोलते हैं, वहां से ना चल जाते हैं। और फिर ना जो वो होते हैं, विंग दिखता है वांग जी की तरफ, और जो वांग जी ना बहुत ज्यादा गुस्से में सिर्फ उस गर्ल को घुरे आ रहा था, और जो गर्ल की उसका में बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। तो उसको ना वहां ले जाते हैं, और ना क्या नाम है, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मीन्स जो है ना हॉस्पिटल, कॉलेज के डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसका बैंडेज कराने के लिए। तो उसके बाद ना मेडिकल स्टाफ के पास, तो इधर ना जो वो भी चला जाता है, वांग जी भी चला जाता है। और थोड़े टाइम बाद बिल्कुल हाफ आवर का सीन देखते हैं हम, बात का सीन देखते जहाँ पे जो वांग जी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर खड़ा होता है, जहाँ पे ना उसके ना ब्रदर बैठे हुए थे। जस्ट ब्रदर आए थे, बिकॉज जो उसके अंकल थे वो अभी बिजी थे, बाकी सारा तो सब वही बैठे हुए थे। तो ना वहाँ बेटा जो वांग जी ना देखने लगता अपना भाई का, और जो उसको भाई ना बिल्कुल कंफ्यूज था कि वो ईवो ने ऐसा, वांग जी ने ऐसा क्यों किया, उसको तो पता ही नहीं था। बस उन्होंने बताया कि जो उन्होंने बताया कि ना ऐसे ऐसे करके ना लड़की ने एक हमारे स्टूडेंट को प्रपोज किया, तो इसने ऐसे ऐसे किया। तो ना वो बाद में सोचता तो कहते हैं उस स्टूडेंट का नाम क्या था जिसको उस लड़की ने प्रपोज किया, तो वो बताते हैं कि विंग। तो बस ये बताने का देते, तो फिर ना उसके ब्रदर को समझ आता था कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। तो फिर ना वो देखने लगता है, फिर कहते कि ना आई एम सो सॉरी, मेरा वहाँ पे ना उस गर्ल के पेरेंट्स भी थे। तो फिर कहते कि ना आई एम सो सॉरी मेरे भाई की वजह से, बट आगे भी ना बेटी को देखना चाहिए था, बिकॉज वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में मेरा भाई उस पर्सन उस बॉय के साथ जिसको आपकी बेटी ने ना वो गे प्रपोज किया था। वो ना वहाँ जो गर्ल थी वो भी शॉक हो जाती है, वो कहते नहीं वो किसी उसमें नहीं है। तो पीछे से ना बिल्कुल वॉइस आता है कि वो ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत ज्यादा डीप वॉइस था। तो ना सारे पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ ना विंग खड़ा था। तो फिर ना जो प्रिंसिपल थे तो वो कहते कि ना आप बगैर परमिशन के अंदर कैसे आए हो। वो कहते कि ना मैं परमिशन लेने वाला था, बट मुझे ये बात सुनाई दी तो मैंने सीधा आंसर दे दिया। तो फिर ना जो प्रिंसिपल कुछ बोलते नहीं, और फिर ना बैठ जाते अपने वापस सीट पे। और फिर ना जो वांग जी तो बिल्कुल ना अजीब लुक से ना विंग की तरफ देखने लगता है।
और फिर ना एक स्पीकर था, फिर ना उस गर्ल की तरफ देख रहा था, उसको बहुत ज्यादा ना डार्क ग्लेयर दे रहा था। और ना बिल्कुल हम ना 8 आवर्स बाद का सीन देखते जहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे ना बहुत ज्यादा ना चीखा आ रहा था, एक रूम में से बहुत बहुत ज्यादा चीखों का वॉइस आया था। और जो उस रूम के बिल्कुल ना वो बहुत ऐसे था जैसे को ना पुराना सा गिराज हो, बिल्कुल डार्क था। उसके अलावा वहाँ वो फुल खाली ना ग्राउंड था, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा गिराज बना था जहाँ से बहुत ज्यादा ना अजीब अजीब सा ना वो आता है एक गर्ल के चिल्लाने का। और उस बिल्कुल उस गिराज के बाहर ना हमारा ना विंग खड़ा था, जो ना सुन रहा था। उसके फेस पे ना एक बहुत ज्यादा ना डेविलिश स्माइल था, वो बस हंस रहा था वहाँ पे ना बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह। और जो अंदर था ना, जो वहाँ जी था, वो जो उसी गर्ल को ना टॉर्चर कर रहा था, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वांग जी का नहीं पता था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, मीन्स जो विंग है, वो बाहर खड़ा, उसको नहीं पता था। वो तो बस उस गर्ल को ना टॉर्चर कर रहा था कि उसका हिम्मत कैसे उसके विंग तक पहुंचेगा। तो इस तरह करके वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। अचानक से उस गर्ल का ना वो आना बंद हो जाता है। तो फिर ना जो वो होता है विंग, वो ये सुनता है और फिर ना बस एक्सपेक्ट करता है, और फिर ना वहां से ना चला जाता है। और जो वांग जी ना बाहर आता है, उसके ना उस पे क्लोज पे बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ था, बट वो इस चीज का बिल्कुल केयर नहीं करता, और वहां से अपना कार लेता है और वहां से ना चले जाते हैं। एक ना बिल्कुल ऐसे ना अलग सा ना पेंट हाउस करके बना हुआ था, तो वहां जाता है अपना अपने ना सारे जहाँ जितने भी घर से ना वो सारे ना ईगो को बो करते हैं, वांग जी को बो करते हैं। बट कोई जो वांग जी था वो किसी को भी ना वो नहीं करता, कोई ज्यादा ना इशारात वगैरह नहीं देता। वो सीधा अपने रूम में जाता, वहाँ ना शावर लेता, क्लॉथ चेंज करता और वापस ना अपने घर आ जाता है। और ना किसी को पता भी नहीं चलता कि ना ईपो बाहर गया। तो वांग जी बाहर गया हुआ था, और ना बिल्कुल अपने ना पीछे के डोर से ना घर में वापस आके ना अपने रूम में जाके सो जाता है। और उसका बहुत ज्यादा पीसफुल नींद आ रहा था, उसके ना वो ना फेस पे एक सेटिस्फेक्शन वाला स्माइल था। अगर हम देखते हैं कि ना जो विंग है वो भी ना सेम अपने घर आ गया था, और उसके फेस पे भी ना बहुत ज्यादा ना स्मिक था, बहुत ज्यादा डरे वाला स्मिक था। और वो ना बस एक स्मिक कर रहा था, वो कहते तुम परफेक्ट है मेरे लिए। तो ये सोचता है फिर ना एकदम अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। अब हम देखते हैं बिल्कुल ना 3 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे ना आज जो ईवो था ना वो वांग जी था, वो जा रहा था और उसके पीछे पीछे ना विंग चल रहा था। और वांग जी को पता था कि उसके पीछे विंग है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। और ना उसके बाद भी ना वो सीधा लाइब्रेरी में एंटर हो जाता है, और ना विंग भी ना सीधा उसके पीछे ही एंटर हो जाता है। और फिर ना वांग जी को देखने लगता है, और जो वांग जी था वो उसकी तरफ बढ़ता है, और दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा अग्रेसिव किस करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन के जो विंग के हाथ में बुक्स था ना वो भी गिर जाता है, वांग जी के हाथ में उसका फोन था वो भी गिर जाता है। उन दोनों को बिल्कुल परवाह नहीं था उन चीजों का, और ना दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा अग्रेसिव किस करने लगते, बिकॉज पूरी लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा जल्दी आए थे कॉलेज, तो कोई भी नहीं था, फिलहाल तो कोई भी नहीं था। तो एक दूसरे का किस करते बिल्कुल, जो मीन था वो ना बिल्कुल वांग जी को ना उस पे लेटा देता, टेबल पे लेटा देता और उसके ऊपर आ जाता, उसको ना किसेस करने लगता, बहुत ज्यादा वाला ना रफ किसेस कर रहा था, उसकी नेक पे ना निशान बना रहा था, बहुत ज्यादा मार्क कर रहा था उसको। और उसके बाद ना उसका किस करते हैं ना बिल्कुल उसका ना शर्ट को ना उतार देता है और उसी तरफ देखने लगता है। फिर कहते हैं ना बेबी बॉय आज मैं तुम्हें ना फुली खा जाऊंगा। तो फिर ना जो वो था वांग जी ना वो कहते हैं कि ना यहीं पे। तो फिर ना जो कहते हैं कि ना नहीं अभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, एक काम करें आज हम कॉलेज बंक करें क्या। तो फिर ना जो वांग जी के ना आईज में स्पार्कल आ जाता है और वरना उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर ना जो विंग में एक्सपेक्ट करता है फिर ना बिल्कुल वापस से ना उसको अपना शर्ट पहना, उसको ना उसी का शर्ट पहना था वांग जी का, उसको ना खींच के लेके जाने लगते हैं। और उसके बाद ना वो वहां से ना बिल्कुल कार में बैठते हैं, मीन की कार में बैठते हैं, और आए भी दोनों इकट्ठे थे।
विंग ने पिक किया था जवांग जी को और उसको ना अपने अपार्टमेंट में ले आता है, अपने अपार्टमेंट में लेके आता है और बिल्कुल ना उसको अंदर पुश कर देता है अपने रूम में। फर्स्ट तो अपार्टमेंट में लेके आता है, उसको खींच के लेके आता है और जैसे हम ना डोर ओपन करते हैं ना उसको अपने बेड पे पुश कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है और बिल्कुल क्लोज से ना उसके शर्ट को ना पहले तो उसने तमीज से उतार दिया था, बट इस दफा वो ना बिल्कुल अग्रेसिव होकर फाड़ देता है उसकी शर्ट को और उसके ना बहुत ज्यादा डीपली ना किसेस करने लगता था उसके ना बिल्कुल चेस्ट पे। और जो वांग जी था वो ना बहुत ज्यादा मोर्निंग कर रहा था, उसने ना फुल टाइटली ना विंग के हेयर्स को ग्रैब किया हुआ था। उसके बाद में जो विंग था वो ना फौरन से ना बगैर किसी ना उसके एक सेकंड वेस्ट किए वो ना बिल्कुल वांग जी को फुली नेकेड कर देता है, उसका शर्ट उसके ना बिल्कुल पैंट्स को भी उतार देता है और अपने भी सारे क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और फिर ना वो देखने लगता है डीपली वांग जी की तरफ, जैसे वो उसकी सोल में ना झांक रहा इस तरह करके। तो ना जो वांग जी ना बस एकदम डीप से ना ऐसे लेते हैं ब्रेथ लेते हैं, तो फिर ना वांग विंग ना बिल्कुल अपना ना फिंगर्स को ऐड कर देते हैं, तो फिर ना वांग जी फौरन से ना डीप ऑन करता है और उसको बहुत ज्यादा मजा आया था विंग का ना इस तरह टच करना। और जो विंग था वो साथ साथ उसके निपल्स पे ना बहुत तेज वाला बाइट करा था। उसके बाद वो किसी ना बाइटिंग कर रहा था फुल उसके चेस्ट उसने ना रेड बना दिया था बाइटिंग की वजह से। और उसके बाद वो करते करते ना बिल्कुल उसके पैर पे आता वो वहां पे ना बहुत ज्यादा वेट किसेस करने लगा था, उसका टम्मी जैसे ना उसके स्लाइवर से बहुत ज्यादा वो हो गया था। और ना कुछ बिल्कुल 2 और मिनट्स बाद इतना टाइम में ना 15 मिनट्स हो गए थे और ना 2 मिनट्स बाद ना वही बहुत ज्यादा ना वेट फील करता, बहुत ज्यादा वेट और वार्म फील करता अपने फिंगर्स पे। तो देखता है कि ना जो वांग था वो रिलीज हो गया था और ना बहुत ज्यादा ना हैवीली ब्रीथिंग कर रहा था। तो फिर ना विंग कहते कि ना देखो मुझे अब ना किसी और ऑयल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मेरे पास बिल्कुल वो है, मेरे पास नेचुरल है। वो ये बोलता और फिर ना उसका जितना भी उसने रिलीज किया था लेपर्ड वो बिल्कुल ना अपने जो प्राइवेट पार्ट पे लगा लेता, वो खुद भी नेकेड था, दोनों फुली नेकेड थे। और फिर ना वांग जी की तरफ देखने लगा तो जो वांग जी तो बहुत ज्यादा ना इस टाइम बहुत ज्यादा हॉट और ना टेम्पटिंग लग रहा था। तो ना बस उसको एक डीप किस करते उसके बाद वो ना उसी टाइम में ना अपने अपार्ट को बिल्कुल कोई वार्निंग दिए फुली एंटर कर देते, जिसमें वांग जी ना बहुत जोर का चिल्लाता है, बट उसका सारा जो भी चीखने का वैसा सीधा विंग के माउथ में जाता है, बिकॉज अभी भी उसने अपने लिप्स को ना अटैच किया होता। तो ना जो विंग को ना बहुत चीज ना ये बहुत ज्यादा वो करती है, बहुत ज्यादा उसको मजा दिलाती है, उसको बहुत ज्यादा मजा आया था वांग जी को ना इस तरह प्रे करने में। और जो वांग जी की ना जब देखता है ना उसके वो था उसके फेस पे वो पेन देख सकता था, तो ना बट वो कुछ बोलता नहीं है और बिल्कुल ना अपना मूवमेंट का स्लो भी नहीं करता है, इवन के फास्ट करता जाता है। तो ना बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा इंजॉयबल फील हुआ था, बहुत ज्यादा उसको मजा आ रहा था। और इस तरह करके ना बिल्कुल उनका ना फुल डे गुजरता है और बिल्कुल इवनिंग के टाइम में ना जो वांग जी को ना वो विंग छोड़ता है, उसके बाद ना वो उसको ना हक करके लेटा हुआ था और जो वांग जी था वो ना गहरे गहरे सांसें ले रहा था, उसका ना हो रहा था कि वो भी अनकॉन्शियस हो जाएगा, बट अभी नहीं हुआ नहीं बट वो। तो फिर ना विंग उसकी तरफ देखता है और उसके बिल्कुल चिक्स पे किस करता है और फिर ना उसको उठा लेता है पहले स्टैंड में और फिर ना दोनों बहुत ऐसे ना हॉट सा शावर लेते हैं, दोनों बाथ टब में बैठे हुए थे और जो विंग था वो वहाँ भी ना उसके साथ एक राउंड ले लेता है और वांग जी उसके बाद बहुत ज्यादा थक जाता है। उसके बाद उसको वापस से अपने रूम में ले आता है, वहाँ सारा बेडशीट चेंज करता है और ना उसको कर लेता है और कुछ टाइम है ना बिल्कुल डोर पे ना नॉक होता है और वो विंग उठता है और फिर ना अपना क्लोथ्स वेयर करता है बिल्कुल ऐसे ना लूज ट्राउजर्स और ना शर्ट और ना जाके ना वेयर कर ले और जाके ना डोर ओपन डोर खोलता है, तो वहाँ पे ना डिलीवरी बॉय आया था, तो उसे ना फूड वो लेता है और फिर ना उसके बाद वापस अंदर आ जाता है और देखते हैं कि ना जो जी था वो ना ऐसे हल्का हल्का ना स्लीप में लगा था। तो विंग उसके पास जाता है और कहते कि ना बेबी पहले ये खा लो उसके बाद बेशक सो जाना। तो फिर ना जो विंग की तरफ ना वैसे देखता है वांग गेट अबाउट करके, तो फिर ना विंग बस हंसता है और कुछ बोलता नहीं और यहाँ से बिल्कुल ना ये टाइम स्किप हो जाता है बिल्कुल 2 इयर्स बाद, जहाँ मेरा दोनों का ग्रेजुएशन हो चुका था।
दोनों का ग्रेजुएशन हो चुका था, कुछ टाइम हो गया था उनका ग्रेजुएशन हुए हुए। अब ना वो दोनों एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। उनका ना बिल्कुल जो ऑब्सेशन था ना वो बढ़ता जाए था। और ना कुछ टाइम से ना वांग जी को फील हो रहा था, फील होता कि उसके पीछे ना कोई है, उसके पीछे ना उसको जैसे कोई ना देख रहा हो, जैसे स्टॉक कर रहा हो। उसको ना फील हो रहा था, उसको समझ नहीं आता कि कौन है। उन्हें ना पता लगाने का कोशिश किया बट उसको पता ही नहीं चला था। तो वो इस चीज को इग्नोर करता है कि मे बी उसका वहम हो। और यहाँ पे ना दोनों जैसे अभी इस टाइम ना दोनों अगेन अल्टीमेट हो, बहुत ज्यादा रफली एक दूसरे के साथ ना सेक्स कर रहे थे। बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव जा रहा था विंग वांग जी भी। और दोनों बस ना एक दूसरे को जैसे खा रहे थे। उसके बाद जब उनका हो जाता है बिल्कुल ना मॉर्निंग के टाइम पे वो छोड़ते हैं, मॉर्निंग के 5 पे। तो फिर उसके बाद ना दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, वहीं पे ना ऐसे सो जाते हैं। और इसके बाद ना फिर अब हम देखते हैं बिल्कुल ना 2 और डेज बाद का सीन जहाँ पे जो वांग जी था वो ना विंग के साथ आया था शॉपिंग करने। बिकॉज उनकी फैमिली को तो उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था। तो ना वो बस ना इंतजार कर थे कि वो जल्दी से ना मैरिज कर ले। तो आज वो ना अपना मैरिज का शॉपिंग करने आए हुए थे। और उसके बाद ना मैरिज का शॉपिंग करने आए तो उनका ना मैरिज जब सारा शॉपिंग हो जाता वो ना घर वापस जाते अभी भी वांग जी फील हो रहा था। वो बार बार ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि पीछे कौन है उसके, उसको फील हो रहा था। तो वीओ से पूछता कि वांग जी क्या हुआ तुम्हें। तो वांग जी ना उसको बताते कि मुझे इस तरह का फील हुआ था। फिर ना वीन भी ना थोड़ा सा कंसर्ट हो जाता है, वो कहता है अच्छा मैं देखता हूँ, वो इस तरह बोलता है। और इतने टाइम में ना पता नहीं कितने गर्ल्स और बॉयज का ना मर्डर हो चुका था। मर्डर हो चुका था विंग के हाथों और ना वांग जी के हाथों। बिकॉज दोनों एक दूसरे को लेके बिल्कुल क्रेजी ऑब्सेस्ड थे। तो कोई भी किसी एक को ना टच भी कर देता है तो दूसरे का बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता था। तो इस तरह करके था। उसके बाद ना जब उनका हो जाता है तो शॉपिंग करना हो जाता है तो वो ना बिल्कुल एक उस पे जाते हैं, होटल में से जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने। तो वहाँ पे ना एक वेटर्स आती है और वो ना बहुत ज्यादा ना उसको ना वांग जी को सेड्यूस करने का ट्राई कर रही थी। तो ना वांग जी बस उस लड़की को देख रहा था बहुत ज्यादा अजीब लुक से और ना उसको बिल्कुल इग्नोर करता है। और जो विंग का था वो दिमाग खराब हो रहा था। उसके बाद जो वेट्रेस होती है वो जब ना ऑर्डर ले लेती है और वो ना वांग जी की तरफ ज्यादा ही झुक रही थी, ज्यादा ही उसको ना कर रही थी। और जो वी था वो ये चीज ना नोटिस कर रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा होता। और जो वांग जी था उसको बताता था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इस तरह चल रहा और वो कुछ बोलता भी नहीं बिकॉज उसको ना वो गर्ल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। वो तो वैसे भी गर्ल्स में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो उसके बाद ना वो जो गर्ल होती है वो वहां से ना चली जाती है, अपना ना एक टिश्यू पेपर पे अपना नंबर लिख जाती है। वहां से गुजरते हुए ना वांग जी के आगे रख देती है। और जो वांग जी होते हैं वो बस उसकी तरफ देखते हैं और एक स्मिक करके ना उस गर्ल की तरफ देखते हैं। और वो जो गर्ल उसका ना एक लुक देती है। तो फिर ना वांग जी ना विंग की तरफ देखने लगता है। और जो विंग था वो बिल्कुल उसको कोल्ड एक्सप्रेशन देता है। वांग जी वापस से अपना जो फेस था ना नॉर्मल कर लेता है। उसके बाद फूड खाने लगता है। और फिर ना विंग को कहता है कि मैं 2 मिनट आया, ये बोल के ना वो वहां से ना चला जाता है। और उसके पीछे पीछे ना वो वेटर्स भी चली जाती है वांग जी के। और ये चीज ना विंग देख रहा था। विंग का ना बिल्कुल गुस्से में ना वो तप रहा था। इधर जो वांग जी जैसे ही आता है वॉशरूम में आता है तो उसके पीछे ना वो गलाती है और बिल्कुल उसको पीछे से ना हकल लेता है। और जो वांग जी ना फौरन से उसके हैंड्स को पकड़ता है और उसकी तरफ देखने लगता है। एक ना स्वीट सा स्माइल करता है जो उस गर्ल को ना लगता है कि वो स्वीट है बट एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा डेविलिश स्माइल था। तो फिर ना जो वो गर्ल होती है वो ना वांग जी की तरफ झुकने लगती है। और जो वांग जी होता है वो अचानक से ना बिल्कुल उसके ना हैंड्स को पकड़ लेता है और उसको ना दोनों को ना अचानक से मोड़ देता है जिससे गर्ल इतने जोर से चिल्लाती है। बट ना वांग जी ना उसके हैंड्स को ना अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, उसके मुंह के अंदर ना काफी सारे टिश्यूज डाल देते हैं जिससे ना वो ज्यादा चिल्ला भी ना सके। और जो गर्ल होती है वो फुल शो कर देती है। और ना जो वांग जी था अगेन उसके ना दोनों हैंड्स को पकड़ता है, फुली मोड़ देता है। और उसके बाद ना उसको एक वॉशर में ना जोर जोर से पुश करता है जिससे वो गर्ल ना बिल्कुल अंदर जाके गिरती है, उससे ना अपने हैंड्स रिमूव हो जाए। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ना उसकी जो बोन्स है वो क्रैक हो गई है
क्योंकि हाँ वांग जी ने एक्चुअल में ना उसके हैंड्स थोड़ी से बहुत ज़्यादा उसका ना बोन्स का आवाज आया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसको ना बिल्कुल अंदर पुश कर देता और उसकी तरफ एक स्मेक करता और वहाँ ना बिल्कुल वहां से ना चले जाता उसको इसी कंडीशन में छोड़ के। और ना उसके बाद ना जब बाहर आता है तो फिर ना विंग जी की तरफ देख रहा था, फिर कहते क्या हुआ बेबी, तो फिर कहते कुछ नहीं चले, तो फिर कहते कि ना हाँ तुम जाओ, मैं ना बस बिल पे करके आना, मैं अभी तक आया नहीं, तो फिर कहता ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये बोलता है और स्माइल करके ना वहाँ से चल जाता है और फिर ना अपने कार में आके बैठ जाता है वांग जी और ना विंग आने का वेट करने लगता है। और जो विंग होता है वो उठता है और फिर ना उसके हाथ में ना एक नाइफ था, उसका ना वो छुपा लेता है और उसके बाद ना वो उसी वॉशरूम में आता है और फिर ना वो देखने लगता है साइड डोर्स को ना ओपन करके, बिकॉज वो उसको फील हुआ था कि वहाँ कोई भी नहीं, तो एक डोर को देखता जो ना बंद था, तो उसको खोलता था अंदर वही गर्ल की इतनी बुरी ज़्यादा कंडीशन हुआ था, उसके हैंड्स ना बिल्कुल ब्लू हुए थे, उसका जो माउथ था ना वो ना वो रो रही थी और बहुत ज़्यादा अजीब उसका कंडीशन होता। और तो फिर ना वांग जी की तरफ ओ ना उस गर्ल की तरफ देखता और फिर ना हंसता और फिर कहता कि ना ओ मेरे बेबी ने आधा काम तो कर दिया, बट उसको पूरा करने के लिए उसका हस्बैंड आ गया वैसे भी, ये बोलता है उस गर्ल की तरफ देखने लगता है और जो गर्ल थी ना वो बहुत ज्यादा ना डरी हुई थी और ना अपने मुंह से ना वो निकालने का टिश्यू निकालने का कोशिश करती बट उसे नहीं हो रहा था और ना वो ना विंग की तरफ ना ब्लीडिंग आई से थे, जो विंग होता है वो ना उसकी तरफ मैं कहता हूँ कहते कि ना तुम्हारा हिम्मत कैसे मेरे बेबी पे नजर डालने का, हाँ ये बोलते हुए फिर ना अपना नाइफ को निकाल लेते हैं, नाइफ को निकालते जिससे देखे ना वो गर्ल डर जाती है और वो ना बगैर किसी सेकंड को भी वेस्ट किए ना जो विंग है ना वो थोड़ा सा पीछे कर गए ताकि उसके कपड़े खराब ना करके ना फौरन उसका ना नेक को ना कट कर देते हैं और वहां से ना उस नाइफ को ना बिल्कुल पीछे की खिड़की से फेंक देते हैं जहाँ ना बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा जंगल टाइप कर गया था, बहुत ज्यादा दरख्त वगैरह था जिससे किसी को पता भी ना चलता। तो वहां जरा उस गर्ल की तरफ देखते और एक्सपेक्ट करते जो मर चुकी थी, तो वापस अपने हैंड्स वॉश करता है फिर ना बाहर आ जाता है और ना अपना कार ड्राइव करता है वहां से चला जाता है। और वहां पे ना बिल्कुल अब हम देखते कि ना 2 वीक्स बाद का सीन जहाँ पे ना दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, आइल पे खड़े थे और ना बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे दोनों और ना सारे वहां पे थे, सारे उनके फैमिली मेंबर्स थे, सिर्फ फैमिली मेंबर्स जो विंग की फैमिली थी, जांग फैमिली थी और जो लैंड फैमिली थी, ओनली यही दोनों ओनली ये 3 फैमिली थी, उसके अलावा कोई न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह ये कोई भी नहीं थे। और तो फिर ना वहाँ पे ना जो वांग जी था ना वो किसी के आने का वेट कर रहा था बट वो 3 पर्सन अभी तक आए नहीं थे, तो फिर ना वांग जी ना ऐसे अजीब सा फेस बना लेता और ना प्रेस्ट बोलते कि अभी स्टार्ट करें, तो फिर ना जो वांग जी कहते कि ना बस 2 मिनट रुक सकते, तो सारे ना उसकी तरफ दिखने लगते इवन कि नहीं भी कि वांग जी क्यों 2 मिनट रुक रहा है, बट स्टिल तब तक 2 मिनट के ना 10 मिनट्स हो जाते बट अभी भी जो वांग जी था वो ना मैरिज स्टार्ट नहीं करने दे रहा था। तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा ना सारे अनॉयड हो जाते हैं, वो समझ नहीं आता कि वांग जैसा क्यों कर रहा है। तो फिर ना जो मिसेज लैंड तो ना वो मिसेस वी पूछती है कि ना क्या हुआ बेटा तुम ये क्या हुआ है, तो फिर ना वांग जी कुछ बोलने वाला था तो पीछे से ना आवाज आता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है लॉन वांग जी, आपने बहुत सारे मर्डर किए हैं और बहुत सारे मर्डर्स किए हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो उसी टाइम पे ना एक और पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है कि मिस्टर वेवुशान आपको अरेस्ट किया जाता है ऐसा आपने बहुत सारा ना मर्डर्स किया, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ना लोगों का ना आपने मर्डर्स किया। इवन के उस दिन उन्होंने एक रेस्टोरेंट में भी एक ना गर्ल को आपने ना एक वेट्रेस को आपने मार दिया, तो आपको ना किया जाएगा इतना आपको अरेस्ट किया जाएगा इतना बोलेगा देर तक कि वहाँ सारी फैमिली शो हो जाती है और जो विंग और वांग जी ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के हाल पता तो था कि दोनों एक दूसरे को मारता मीन्स कि जो विंग है वो ऐसे ऐसे ना मारता वांग जी को पता था और विंग को भी पता था कि वांग जी ऐसे ऐसे मारता है बट उनको लगा नहीं था
बट विंग को नहीं पता था कि ना वांग जी को पता है कि वो मारता है, और सेम ही हाल ना वांग जी का भी था। तो ना वो दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसी टाइम ना बिल्कुल ना दो गन शूट्स का ना आवाज आता है कि वो जो दोनों ऑफिसर्स थे वो ना बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं और ना वहीं पे ना उनका डेथ हो जाता है। तो वो सारे ना उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जहाँ पे ना 3 पर्सन खड़े थे, उनके फेस पे ना बहुत बड़ा वाला स्माइल था। और फिर देखिए ना हम आ गए, वो तीनों ना इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो वांग जी ना बहुत ज्यादा अनॉयड फेस बनाता है और फिर कहते तुम इतनी जल्दी क्या आए, इतने जल्दी आने का भी जरूरत नहीं था, ना ही आते इससे अच्छा, तो अब चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसी मैरिज कर रहा हूँ। तो फिर कहते ना ओ सॉरी ना, तो फिर कहते ना मैं तुम्हारे सॉरी का क्या करूँगा। तो फिर कहते ना इन डेड बॉडीज को ले लो, ये हमारे एज अ सॉरी रख लो हमारे लेट आने की वजह से। तो फिर ना जो वांग जी ना पॉट करता है और फिर कहता है बड़ा। तो ना वो सारे बस छुपते और फिर ना विंग और वांग जी की तरफ देख रहे थे, और जो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना वो कहते हैं कि नहीं ये कौन है। तो वे कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है शाओशिंग चैन, शुयांग और सोंगला। तो फिर ना वो बोलते हैं और फिर ना वो ना विंग उनकी तरफ देख के स्माइल करता है। और उसके बाद जो प्रिस्ट होता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और फिर ना तो वो बोलते हैं कि ना मैरिज करे, वो ना इस तरह बोलता है, वो बहुत ज्यादा घबराया था। उसका दिल कहता है वो यहाँ से भाग जाए, इवन कि उनका फुल फैमिली भी शौक था, उनको नहीं पता था कि उनका चिल्ड्रंस ये हरकतें करते हैं। बट फिर जो वो था ना मैंने गलत बोल दिया बीच में, मैंने बोला वी फैमिली, मुझे अब याद आया कि इसमें जैंग फैमिली का अडॉप्टेड। हाँ यार मैं भूल गई प्लीज इस मिस्टेक को इग्नोर करना। एक्चुअली मैंने इतने टाइम से इसका रिकॉर्डिंग नहीं है तो मैं भूल गई थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। इसको बिल्कुल इग्नोर करना प्लीज आप, ठीक है। अच्छा तो ना वो बोलते हैं तो मैं कहाँ पे थी, हाँ वो सारे ना शॉप बस खड़े हुए थे। और फिर ना जो प्रेस्ट होता है वो ना वेडिंग स्टार्ट करता है, उसके बाद दोनों आई डू बोलते हैं। और फिर ना जब किस करने का बारी आता है तो फिर ना विंग बिल्कुल वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है और कहते हैं कि ना आई लव यू माई साइको वाइफी। तो फिर ना जो वांग जी भी स्माइल करके बोलता है आई लव यू टू माई साइको हस्बैंड, ये बोलते हैं और दोनों किस करते हैं। और आपको ये मे बी थोड़ा सा वियर्ड लगा बट आई होप आपको अच्छा भी लगा। और टाटा बाय बाय, ये वाला स्टोरी यहीं पे एंड होता है। टाटा बाय बाय।